हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार और फिर नोबेल स्वीडन की स्मृति में 10 दिसंबर को नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1901 में स्वीडन देश के द्वारा किया जाता था। इसमें टोटल 5 विषय दिया जाता है: भौतिक क्षेत्र, रसायन, चिकित्सा, साहित्य तथा शांति। 5 विषयों में उत्कृष्ट योगदान के दिया जाता है। इसमें छठा विषय अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार में 1969 में सम्मानित किया गया था। पुरस्कार पुरस्कार राशि: एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा, 10 मिलियन स्वीडन क्रेन दिया जाता है। प्रथम प्राप्तकर्ता 1901 में। अभी तक कुल 35 महिलाओं को दिया गया। पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता मैडम क्यूरी। अधिकतम तीन तीन लोगों को एक क्षेत्र में पुरस्कार दिया जा सकता है। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अभिनय टैगोर 1913 में। अंतिम नोबेल पुरस्कार विजेता अभिनय बनर्जी 2019 में अर्थशास्त्र में दिया गया था। शांति का पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के द्वारा दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 2022 के विजेता कौन कौन आए देखते हैं। फिजियोलॉजी प्रोफेसर शांतो पाबो। भौतिक में जॉन क्लास्कर, एडन ग्लिस्कर, एलन आस्पेटेक। रसायन विज्ञान में कैलोलिना बार्टोलोजी, बैरी सर्पलेना, मोर्टेना मेल्डेना। साहित्य में एनी एनजो। शांति में एलेन बियालियाकी, मेमोरियल और शांति लिबर्टी। साथ में बेन एन बार्न, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच के। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में 1913 में दिया गया था। सी.वी. रमन भौतिक क्षेत्र में 1930 में। हर गोविंद खुराना चिकित्सा क्षेत्र में 1968 में। मदर टेरेसा अल्बानिया की थी जो शांति क्षेत्र में 1979 में। ये चंद्रशेखर को भौतिक क्षेत्र में। अमर्त्य सेन को आर्थिक विज्ञान कल्याण कार्य 1998 में। वी रामकृष्ण रसायन राइबोसोम 2009 में। कैलाश सत्यार्थी शांति 2014 में। अभिजीत बनर्जी आर्थिक विज्ञान 2019 में। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 में, मृत्यु 1896 में हुआ। अल्फ्रेड नोबेल नोबेल पुरस्कार की राशि प्राप्त प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है। पहले 5 क्षेत्रों में पुरस्कार राशि नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्राप्त किया जाता था। अर्थशास्त्र क्षेत्र की पुरस्कार राशि स्वेरिजेस रिम्सबेक प्रदान करता है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा ओस्लो में की जाती है। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते थे। 1974 में इस नियम की प्रतिपादन हुआ कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। अभी तक केवल 2 मृत व्यक्तियों को यह प्रदान दिया गया है। एरी एक्सेल्ला 1931 में और डैंगर हैमर शोल्डर 1961 में, जो यूएनओ के सचिव थे। सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को 1917 में, 1944 में तथा 1963 में दिवस पर मिले हैं। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनान्ट, उन्होंने 1901 में नोबेल पुरस्कार मिले हैं। सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता लॉरेंस बैक, पुरुष 25 साल के हैं। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला है यूसुफजाई, जो 17 वर्ष की है। इसके साथ कैलाश सत्यार्थी को पुरस्कार दिया गया है। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति गुड इनफ 87 वर्ष में। 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता केवल 4 लोग हैं। मैडम क्यूरी 1903 में रेडियो सक्रियता के लिए और 1911 में रेडियो निष्क्रियता के लिए। जॉन बार्डिना 1956 में ट्रांजिस्टर की खोज के लिए। 1972 में अति चालकता भौतिक क्षेत्र में। लिलिना पॉलिनी 1956 में नाभिकीय संरक्षण के लिए। 1962 में शांति के लिए। फ्रेडरिक सेंसर 1958 और 1930 में। ऑस्कर अवार्ड अमेरिका की अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एवं साइंसेस द्वारा दिए जाने वाला सालाना अकादमिक ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है। इसमें फिल्म जगत से जुड़े सबसे निर्देशक, कलाकार, लेखक तथा तकनीकी सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार का आयोजन 16 मई 1929 को किया जाता है। बेन हूर, टाइटेनियम 1997 और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द रिटर्न ऑफ द किंग 2003, इन तीनों को 11 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। प्रसिद्ध पुरस्कार डिजाइनर भानुमति अथैया भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार विजेता थी। इन्होंने 1983 में फिल्म गांधी के लिए सबसे कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए यह अवार्ड मिला था। भारत में अब तक 5 भारतीयों को यह अवार्ड मिला है। इनमें इसका आधिकारिक नाम एकेडमी ऑफ मेरिट है।
यह अवार्ड प्रतिवर्ष फरवरी माह में आयोजित किया जाता है। ऑस्कर और नोबेल पुरस्कार दोनों पाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं जॉन जॉन बर्नार्ड शो। साहित्य 1925 में नोबेल तथा 1938 में बेन स्क्रीन प्ले के लिए अवार्ड मिले थे। भारत के सत्यजीत रे 1992 उसको लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया। वे पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने सिनेमा में उनकी उपलब्धि के लिए अवार्ड मिला है। 2022 के लिए भारत की तरफ से नामित फिल्में हैं मरकरम एक्टर मोहनलाल और जय भीम एक्टर सूर्या। पुरस्कार राशि पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार विजेता को एक ऑस्कर प्रतिमा दी जाती है। इस पर सोने की परत चढ़ाई और इसे पाने वाले पहले एग्रीमेंट करवा लिया जाता है कि वे इन्हें नहीं बेचेंगे। इनकी इसमें विजेताओं को जो ट्रॉफी दी जाती है उनके साथ एक नगद और अन्य नगद राशि दी जाती है। 94वां ऑस्कर 2022। सबसे फिल्म कोंडा निर्देशक सियान हेंडर। सबसे निर्देशक जेन कैपियन द पावर ऑफ द डॉग। सबसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म ड्राइव मार्क निर्देशक। सबसे अभिनेता विलियम स्मिथ किंग ऑफ। सबसे अभिनेत्री जस्टिन द लॉर्ड ऑफ थिंग्स। सबसे ज़्यादा पुरस्कार पाने वाले बाल्टा डिजाइनर जिन्होंने 22 अकादमी प्लस 4 माध्यमिक अकादमी या कुल 26 पुरस्कार जीते हैं। ऑस्कर अवार्ड पाने वाले भारतीय भानु अथैया भारत की पहली महिला जिन्होंने गांधी फिल्म में रिचार्ड एटनबरो कॉस्ट्यूम डिजाइनर के 1983 में ऑस्कर दिया गया। सत्यजीत रे बंगाली फिल्मी निर्देशक को 1992 में ए.आर. रहमान। इन्होंने 1929 में स्लम डॉग मिलियन फिल्म के लिए जय हो के संगीत दिया गया था। गुलजार 2002 में जय हो गाने के लिए दिया गया था। रेस्क्यू फिट 2009 को स्लम डॉग मिलियनियर्स के लिए अवार्ड दिया गया था। ऑस्कर से नामित 1957 में मदर टेरेसा, 2001 में लगान, 2006 में रंग दे बसंती, 1988 में सलमान बम्बे और 2005 में पहेली, 2022 में 600। ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी अवार्ड में मूल रूप से ग्रामोफोन अवार्ड कहा जाता है। यह संगीत उद्योग में पब्लिकों को पहचानने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड सबसे बड़े वार्षिक प्रतिष्ठान संगीत पुरस्कारों में से एक है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। संगीत उद्योग में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। प्रथम सम्मान 4 मई 1959 ग्रामोफोन के रूप में किया जाता है। यह पुरस्कार नेशनल अकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग एवं साइंस के द्वारा पश्चिमी संगीत में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। सुप्रसिद्ध सितारकार वादक पंडित रविशंकर 1968 में ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। 2015 में वितरित 75वें ग्रैमी पुरस्कार में रिंकी क्रेज एवं नीली बांसवानी को नाम शामिल है। 2022 में ग्रैमी अवार्ड में भारतीय मूल की फाल्गुनी शाह को बेस्ट टीन एल्बम के लिए पुरस्कार मिला था। 2022 में रिंकी क्रेज को डिवाइन टाइम के एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला था। यह पुरस्कार रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में संगीत के लिए दिया जाता है। तानवीर शाह को 2015 में ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। जुनून मेहता को 27 बार ग्रैमी के नामित हुआ। उन्होंने 5 बार जीता। पहली बार 1981 में जीता। पंडित रविशंकर ने 5 बार यह पुरस्कार जीता। जागरूक हुसैन ने 2 बार। अब देखेंगे मैन बुकर पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार उपन्यास साहित्य रेखा के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी साहित्य पुरस्कार है। इसके अलावा 1969 इसमें यूके में हुआ था। शुरुआत में यह पुरस्कार राष्ट्रमंडल के खेलों को दिया जाता था, लेकिन अब सभी मुल्क के लेखकों को दिया जाता है। इसकी स्थापना 1969 के गिल्ड्रोन लंदन इंग्लैंड में हुआ था। बर्ना के सबसेट मूल उपन्यास अंग्रेजी भाषा में लिखित और यूनाइटेड किंगडम से प्रकाशित है। प्रथम भारतीय बुकर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक अरुंधति राय 1997 में। 2013 और 2014 में किसी भी अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यास दिया जाता है। यह पुरस्कार 5 भारतीयों को मिल चुका है। बी एस नायपा 1971 में और सलमान रुश्दी 1981, अरुंधति 1997, किरण देसाई 2006, 5वां अरविंद 2008 में। बुकर प्राइज 2022 के विजेता सोहन करुणातिलक और यह श्रीलंका देश की नागरिक है। इन्होंने द 7 मून्स ऑफ माली अल्फ्रेड के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार 2022 के विजेता हैं। भारतीय लेखक गीतांजलि श्री को अमेरिकी डेनी रॉकवेल ने टॉम्स ऑफ सैंडी के लिए बुकर पुरस्कार जीता। यह पहली बार किसी भारतीय अनुवाद को यह पुरस्कार। इसकी राशि 60,000 पाउंड। अब देखेंगे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के ऐसे व्यक्तियों एवं संस्थानों को एवं क्षेत्र के रूप में उल्लेखित कार्य के लिए प्रदान किया जाता है, जिसे नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है।
यह पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। इसके साथ 1957 न्यूयॉर्क ब्रदर्स रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के द्वारा दिया जाता है। वर्ण सरकारी सेवाओं में उत्कृष्ट योगदान, सार्वजनिक सेवा, समुदाय नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संस्कार, कला संस्कृति रहता है। अंतिम सम्मान 2022 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कॉमेडियाई मनोचिकित्सा सोथिया सिम्पाओ, जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ हमादी हथौड़ी, फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ ब्रांडेड मैड्रिड और फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता डेमी को दिया गया था। पहले भारतीय प्राप्तकर्ता विनोबा भावे 1958, अंतिम भारतीय रवीश कुमार 2019 में। पुरस्कार राशि $50,000 एवं स्वर्ण पदक है। रेमन पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त को मनीला में दिया जाता है। पूर्व में यह पुरस्कार 5 क्षेत्र में दिया जाता था: शासकीय सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य एवं सृजनात्मक संचालन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समझ शांति के लिए। 2006 में यह 6 क्षेत्र में दिया जाता था। छठा क्षेत्र उद्गम नेतृत्व। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भारतीय विनोबा भावे समुदाय 1958 में। चिंतामय देशमुख जनसेवा 1969 में, मदर टेरेसा जनसेवा 1962, वर्गीज कुरियन समुदाय नेतृत्व 1963 में, जयप्रकाश नारायण शासकीय 1965 में, सत्यजीत रे साहित्य के लिए 1967 में, एम.जी. स्वामीनाथन समुदाय नेतृत्व 1971 में, एम.जी. सुब्रमण्यम सार्वजनिक नेतृत्व 1974 में, अरुणा सैफी पत्रकारिता के लिए 1962 में, पंडित रविशंकर साहित्य के में 1992, किरण बेदी शासकीय सेवा 1994, अरुण राय समुदाय ने 2000, अरविंद केजरीवाल 2006, भारत बाटन सोनम जनसेवा 2018, बांचुकु रवीश कुमार पत्रकारिता के लिए 2019 में। 2022 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेताओं के तथासी हतोशी बन्ना मैट्रिक थी। अब देखेंगे उबेर कप महिलाओं के राष्ट्रीय बैडमिंटन टीमों के द्वारा खेली जाने वाली बैडमिंटन प्रतियोगिता है। उबेर कप बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। इसका एक पूर्व विदेशी महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बिट्टी उबेर के नाम पर रखा गया है। इसमें अक्सर महिलाओं को विश्व चैंपियन कहा जाता है। पहली बार इस आयोजन 1956-1967 में 3 वर्षों के अंतराल पर किया गया। फिर 1994 में यह 2 देशों के अंतराल पर होने लगा। इसके साथ 1967 में इसमें 12 टीम शामिल देश विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के सदस्य देश। सर्वाधिक बार विजेता चीन 15 बार, प्रथम विजेता अमेरिका, अंतिम विजेता दक्षिण कोरिया 2022। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार हर वर्ष हॉलीवुड एसोसिएशन मनोरंजन जगत के विशेष उपलब्धियों के लिए देश विदेश कलाकारों फिल्मों गोल्डन ग्लोब पुरस्कार करता है टेलीविजन से दिया जाता है। पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जनवरी वर्ष 1994 के लॉरेंस एंजिलियो में आयोजित हुआ। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय अजीज अंसारी थे। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 25 श्रेणियों में दिया जाता है। ए.आर. रहमान गोल्डन ग्लोब पाने वाले पहले भारतीय। 1994 में प्रथम सम्मानित, 20 जनवरी 1944 अंतिम सम्मानित, 9 जनवरी 2022 79वां गोल्डन ग्लोब। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बिल स्मिथ, सर्वश्रेष्ठ फिल्म द पावर ऑफ डॉग्स R.R. सॉन्ग को नाटो को गोल्डन अवार्ड 2003 में प्राप्त हुआ। अभी देखेंगे ब्रिटिश अकादमी। यह अवार्ड ब्रिटिश अकादमी और फिल्म की टेलीविजन राष्ट्र के द्वारा एक वार्षिक पुरस्कार है जिसमें बाफ्टा पुरस्कार भी कहा जाता है। यह अमेरिका के ऑस्कर पुरस्कार के समक्ष है जो फिल्मकार अभिनेता था उनके समझ करता है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। प्रथम पुरस्कार 1997 में, 75वां बाफ्टा पुरस्कार 2022। सबसे फिल्म द पावर ऑफ डॉग्स। सबसे निर्देशक जेन कैपियन। सबसे अभिनेता बिल स्मिथ। सबसे अभिनेत्री जॉन अस्कलाई। ए.आर. रहमान बाफ्टा पुरस्कार प्राप्त करने वाले आते हैं। मिस यूनिवर्स देखेंगे। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 1956 में कैलिफोर्निया स्थित कपड़ा कंपनी में मिल्स के द्वारा स्थापित किया जाता है। पहली मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता लॉन्च बीच कैलिफोर्निया से 1952 में आयोजित किया गया था। फिनलैंड की आमिकी कुरसैनी ने प्रथम ब्रह्मांड सुंदरी खिताब जीता। CBS ने 1960 में ब्रह्मांड सुंदरी का प्रथम महिला सुचेता से 1994 में 2021 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी अवार्ड बाफ्टा फिल्म बाफ्टा आईफा अवार्ड के नाम से जाना जाता है। यह पुरस्कार दुनिया भर भारतीय चलचित्र योगदान के सम्मान के रूप में दिया जाता है। इस
इस पुरस्कार की शुरुआत 2000 में हुई थी। आईफा पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ संगीत का सबसे डायलॉग के अधिकारी दिया जाता है। आईफा अवार्ड 2022। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, अभिनेता में विक्की कौशल, अभिनेत्री कृति मेनन, निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह। अंतिम पुरस्कार 2022 शेरशाह फिल्म को दिया गया था। अब देखेंगे पुलित्जर पुरस्कार। यह न्यूयॉर्क प्रशासक जोसेफ पुलित्जर की स्मृति में 1997 के अमेरिका को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में पत्रकारिता साहित्य में दिया जाता है। यह पुरस्कार 21 श्रेणियों पर प्रतिबद्ध दिया जाता है। 20 श्रेणियों में प्रत्येक विजेता एक प्रमाण पत्र $15,000 दिया जाता है। सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में विजेता को स्वर्ण पदक सम्मानित किया जाता है। इसमें नगद राशि नहीं होती है। इसकी स्थापना 1917 में। प्रथम सम्मानित 1917 प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता गोविंद बिहारी लाल 1937। अब तक कुल 5 भारतीयों को यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार राशि $15,000। अब देखें आईसीसी पुरस्कार। आईसीसी पुरस्कार क्रिकेट खेलों के पुरस्कार में दिया जाता है, जो पिछले 12 महीनों की सबसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों को पहचान के सम्मान दिया जाता है। तो इसके अलावा 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका इंपीरियल क्रिकेट सम्मान के रूप में की गई है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्रिकेट में 12 महीनों में यानी एक वर्ष में सबसे खिलाड़ियों को पहचान दिया जाता है। प्रथम सम्मान 7 सितंबर 2004 को। अंतिम सम्मान आईसीसी T20 विश्व कप 2022 के लिए सम्मानित खिताब विजेता $1.6 मिलियन। आईसीसी T20 विजेता इंग्लैंड 13 करोड़। उपविजेता पाकिस्तान 6.5 करोड़। आईसीसी अवार्ड 2011। आईसीसी में क्रिकेट ऑफ द ईयर शाहीन अफरीदी। आईसीसी क्रिकेट ऑफ द महिला में स्मृति मंधाना। आईसीसी वनडे में बाबर आजम। महिला में लिलियन लीना। T20 में मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के। आईसीसी T20 वर्ल्ड क्रिकेट ऑफ द ईयर टैम्पी ब्यूमंट इंग्लैंड के हैं। देखेंगे भारत रत्न। भारत रत्न भारत सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इनमें कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल सम्मानित में दिया जाता है। इसका सम्मान 2 जनवरी 1954 को के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गया था। परिणाम में इस सम्मान के मरणोपरांत देने पर प्रावधान नहीं है। यह प्रावधान 1966 से जोड़ा गया। तत्काल 15 व्यक्तियों को यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया जाता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है। अभी तक 28 हस्तियों को यह भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता। एक पीपल के पत्ता सूर्य की प्लेटिनम छवि संग देवनागरी लिपि के खुदाई भारत अलंकृत सर्वपल्ली राधाकृष्ण। अंतिम अलंकृत 2009 में नाना देशमुख मरणोपरांत भूपेन्द्र हजारिका प्रणब मुखर्जी। उल्लेखित योगदान के लिए भारत के द्वारा दिए जाने वाले सम्मानित भारत के पश्चात पद्म भूषण, पद्मश्री दिया जाता है। सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त हुआ है। वह भारत के रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के 40 वर्ष के हैं। पुरस्कार भारत रत्न पाने वाले को भारत रत्न की ओर से एक प्रमाण पत्र और ताम्र मिलता है। यह सम्मान के साथ रकम नहीं दी जाती है। भारत रत्न की सूची। डॉक्टर चंद्रशेखर 1954। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1954। सर्वपल्ली राधाकृष्ण 1954। सर मोस्ट मुंडम विश्वेश्वरैया 1954। डॉक्टर भगवान दास 1956। 1955 जवाहरलाल नेहरू 1955। गोविंद बल्लभ भाई 1957। डॉक्टर धोमेन केशव स्वामी जन्मदिन 1958। डॉक्टर विधान चंद्र राय 1961। पुरुषोत्तम दास टंडन 1961। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962। जाकिर हुसैन 1963। डॉक्टर पंडूराम मानव 1963। लाल शास्त्री 1986। इंदिरा गांधी 1971। बाल बेकेट गिरी 1957। कुमारस्वामी मरणोपरांत 1976। मदर टेरेसा 1980। आचार्य विनोबा 1983। खाना दुर्गा फाड़का 1987। मरुथुर गोपालन रामचंद्र मरणोपरांत 1988। भीमराव अम्बेडकर 1990। नेल्सन मंडेला 1990। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1991। मोहम्मद देसाई पाकिस्तान 1991। राजीव गांधी 1991। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1992। JRTT टाटा 1992। सत्यजीत रे 1992। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 1997। अरुणा सैफ अली 1997। गुलजार 1997। MS सुब्बल्ली 1998। चित्तरंजन स्वामी 1998। जयप्रकाश 1999। पंडित रविशंकर 1999। अमर्त्य सेन 1999। गोपी हल्दौरी 1999। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 400 में 2001 में, 2001 में भीमसेन 2029। चिंतामणि नागेश्वर राव 2014। सचिन तेंदुलकर
2014 अटल बिहारी वाजपेयी, 2015 मनमोहन, 2015 देशमुख, 2019 प्रणब मुखर्जी, 2019 भूपेंद्र हजारिका, 2019 पद्मश्री। भारत के बाद पद्म पुरस्कार देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। यह पुरस्कार सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र की उच्च कोटि के व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। या किया जाता है। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में जाता है: पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्मश्री। वर्ष 1977 में जनता पार्टी द्वारा सरकार द्वारा भारत रत्न तथा पद्म पुरस्कार बंद कर दिया गया। 1980 में कांग्रेस सरकार ने पुनः खोल दिया। 3 तरह के पद्म अवार्ड दिए: चिकित्सा, साहित्य, कला, समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान आदि में दिया जाता है। पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है जो देश के लिए विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी। यह भारत रत्न के बाद भारत की दूसरा प्रतिष्ठित सम्मान है। प्रथम 1954 के व्यक्ति सत्येंद्र नाथ बोस। यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट एवं उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इनमें सरकारी कर्मचारियों को शामिल किया जाता है। अंतिम अलंकार 26 जनवरी 2022 को 4 व्यक्तियों को दिया गया: सुरभि प्रभा आश्रय कला क्षेत्र में, श्री राधे खेमा साहित्य के उत्तर प्रदेश के, जन्मभूमि मनोरम सिविल सेवा, श्री कल्याण सिंह मनोरम पब्लिक अफेयर उत्तर प्रदेश से। पद्म भूषण यह भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा उच्च नागरिक सम्मान है। पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला तीसरा सर्वोच्च सम्मान योगदान है। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों में भारत रत्न, पद्म विभूषण तथा पद्मश्री रखा गया है। यह पुरस्कार उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा, व्यवसाय स्थिति या जातीय लिंग भेदभाव के बिना दिया जाता है। इसके स्थापना 2 जून 1954 की प्रथम सम्मान 1954 अंतिम पुरस्कार 2022 76 को पद्म भूषण सम्मानित किया गया था। पुरस्कार इसमें सम्मान के रूप में कांसे का बिल्ला दिया जाता है। इसके बीच में कमल का फूल बना होता है जिसकी 3 प्रतियां घेरे होती है। एक राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर प्रमाण पत्र मिलता है। पद्मश्री भारत के द्वारा आमतौर पर नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान है जो कला, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा में दिया जाता है, योगदान के लिए दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला चौथा उच्च नागरिक सम्मान है। इसकी घोषणा 26 जनवरी को हो गया था। इसकी स्थापना 2054 प्रथम अलंकार 1954। प्रथम पुरस्कार बलबीर सिंह 2054। पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला नागरिक थी जो अभिनेत्री थी। अलंकृत 2022-2007 को पद्मश्री सम्मानित किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ उन भारतीयों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने साहित्य में ज्ञानपीठ भारत ज्ञानपीठ प्राप्त करने जाने वाला कुछ पुरुषों में ज्ञान नगर पुरस्कार, मृत्युदेव पुरस्कार शामिल है। शिक्षक ग्रुप को मलयालम के लिए अपने संस्करण ओकडुजुम के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। पहले ज्ञानपीठ की विजेता अन्ना पूर्णा देवी है। अब तक कुल 62 व्यक्तियों को दिया गया है। इसमें पुरस्कार के रूप में 11 लाख रुपये दी जाती है। अंतिम पुरस्कार 2022 को 59 ज्ञानपीठ के लिए कोकिन लेखिका दामोदर मौजू को सम्मानित किया गया था। शांति स्वरूप भट्टाचार्य यह पुरस्कार उद्योग तथा वैज्ञानिक जीव विज्ञान, रसायन, पर्यावरण, सागर ग्रह अध्ययन के लिए देता है। यह पुरस्कार विज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1958 में इसके स्थापना निदेशक स्वरूप भट्टाचार्य वैज्ञानिक उद्योगी परिषद द्वारा दिया जाता है। CSIR के प्रथम एवं संस्थापक निदेशक सर शांति पुरस्कार 1960 पुरस्कार। इसका पुरस्कार एकमात्र पत्र और 5 लाख रुपया राशि दिया जाता है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 1952 में स्थापित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFA ये एशिया में सबसे महत्वपूर्ण फिल्म महोत्सव में से एक है। इस महोत्सव की कला उत्कीर्ण प्रदानों के लिए सिनेमाघरों के लिए साधारण मंच होता जाता है। विभिन्न राष्ट्रों की सम्मानित और संस्कृति लोकचाल के संदर्भ में संस्कृति की सजा और प्रशंसा के योगदान और देश दुनिया के लोगों के बीच मित्रता के सहयोग बढ़ाता है। यह सम्मान भारतीय फिल्म विकास निगम के अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रसारण के दिया गया। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1954 को हुआ था। पुरस्कार महोत्सव की सबसे फिल्म को 10 लाख रुपया नगद स्वर्ण पदक दिया जाता है। चक्र भारत का शांति
मुक्ति के समय में दिया जाने वाला सबसे उच्च वीरता पुरस्कार। यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों को असाधारणता, वीरता, शूरता प्रदान कर दिया जाता है। यह मरणोपरांत भी दिया जाता है। अशोक चक्र राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पदक थल, जल, नभ, साहस, पराक्रम, आत्म बलिदान कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। यह सर्वोच्च शांति शौर्य पुरस्कार है। इसकी स्थापना 4 जनवरी 1952 को हुआ था। अच्छा, प्रथम प्रदत्त 26 जनवरी 1952 को प्रथम प्रदत्त A. बाबूराम को मिला। कुल 90 लोगों को दिया, मरणोपरांत 58 है। वीर चक्र, वीर कीर्ति चक्र, कीर्ति चक्र शौर्य के यह पुरस्कार उन वीर को प्रदान किया जाता है जिसमें शत्रुओं को मुकाबला, अभूत साहस प्रदान हो। और कीर्ति चक्र भारत का वीरता का चक्र है। यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता तथा प्रकट शूरवीरता के लिए दिया जाता है। यह मरणोपरांत वरीयता में यह महावीर चक्र भी के बाद आता है। BBL दत्त कीर्ति चक्र पाने वाले पहले नागरिक थे। इसका स्थापना 1952 में, प्रथम प्राप्तकर्ता 1952, अंतिम प्राप्तकर्ता 2019, कुल प्राप्तकर्ता 496, मरणोपरांत 198। कैप्टन जोगिंदर सिंह धारा को 11 व्यक्ति कीर्ति चक्र प्राप्त कर चुके हैं। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार हर वर्ष 26 जनवरी को संध्या पर बहादुर बच्चों को 6 से 18 वर्ष की आयु को दिया जाता है। बाल कल्याण परिषद 1957 से यह पुरस्कार शुरू किया गया था। पुरस्कार में एक पदक, एक प्रमाण पत्र और नगद राशि दी जाती है। राष्ट्रीय बाल वीरता से सीनों के लिए साधन उपलब्धि के लिए दिया जाता है, हासिल करने के पर दिया जाता है। 2022 में यह 29 बच्चों को दिया गया था। यह पुरस्कार खेल, शिक्षा, कला, संस्कृति, नवाचार और वीरता श्रेणी में दिया जाता है। भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा प्रदान किया जाता है। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है जो युद्ध के दौरान अद्वितीय साहस और अदम्य वीरता के लिए दिया जाता है। यह मेडल कांस्य का बना होता है जिस पर एक इंद्रब्रज अंकित होता है। भारत में प्रथम परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा कार्यकर्ता 1997 को दिया गया था। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाला अंतिम व्यक्ति राइफलमैन संजय कुमार थे। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल कार्यक्रम 1997 में ऑपरेशन विजय में दिया गया था। 26 जनवरी 1957 की स्थापना हुई थी। 3 नवंबर 1947 को मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। अंतिम 6 जुलाई 1999 को अपना विक्रम बत्रा को कुल प्राप्त कर 2114 मरणोपरांत थे। राशि इसकी राशि 2.5 लाख है और 31 लाख रुपया है भत्ता है। महावीर चक्र देश का द्वितीय सर्वोच्च पुरस्कार महावीर बहादुर सैनिकों को प्रदान किया जाता है जिसमें शत्रुओं को दमन के अद्वितीय पराक्रम। महावीर चक्र भारत का युद्ध के समय वीरता का पदार्थ है। यह सम्मान सैनिकों को असाधारण वीरता के प्रकट शूरता व बलिदान कर दिया जाता है। यह मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। वरीयता क्रम यह परमवीर चक्र के बाद आता है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 के प्राप्तकर्ता 1997 अंतिम प्राप्तकर्ता 2001 राशि 10,000 रुपया है। 10,000 रुपया है। ब्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। साहित्य अकादमी पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1991 में केबिला फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। ये प्रथम प्राप्तकर्ता रामविलास शर्मा भाषा परिवार और हिंदी था। अंतिम सागर बजाहा 2001 में किस्मत संक्रांत। इसकी राशि 4 लाख रुपये नगद उदाहरण फलक प्रदान कर 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित हिंदी की कोई भी शक्ति कृति पर दिया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा फिल्मों के उत्कृष्ट स्तरीय बहुत शीर्षक के लिए प्रदान किया जाता है। यह फिल्म पुरस्कार प्रत्येक नई दिल्ली राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके स्थापना 10 अक्टूबर 1954 को। अंतिम पुरस्कार 9 अगस्त 2029 को बना। भारत में चलचित्र को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रीय पुरस्कार 2068 में था। 10 लाख रुपये की राशि कमल का पदक एवं चित्र। तानसेन समारोह तानसेन संगीत समारोह हर साल दिसंबर के माह में मध्य प्रदेश ग्वालियर के बेहता गांव में मनाया जाता है। यह समारोह मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृत विभाग द्वारा तानसेन के मकबरे के पास आयोजित किया जाता है। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय तानसेन सम्मान एक संगीत पुरस्कार है जो संगीत प्रदान किया जाता है। प्रथम तानसेन सम्मान उस्ताद अब्दुल्ला हमीद खान को सितारे वादक 2000। अंतिम प्राप्तकर्ता पंडित सतीश व्याससुधा द्वारा पुरस्कार 5 लाख रुपया है। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्य में दिया जाता है। यह सम्मान प्रतिवर्ष भारतीय संविधान 8वीं सूची में दर्ज भारतीयों को प्रकाशित उसके साहित्य कृति में दिया जाता है। पुरस्कार इसका सम्मान में साल एवं एक प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह तथा 15 लाख रुपया सम्मान दिया जाता है। सरस्वती सम्मान आरंभ 1991 में किया गया था। पहली सरस्वती हिंदी साहित्य और हरिभूषण राय को उसकी 4 खंडों में आत्मकथा के लिए दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है।
सरस्वती सम्मान 2021 31वां राम रस मिश्रा को प्रमुख कविता संग्राम में मैं तो हूँ के लिए दिया गया था। इस पुरस्कार के लिए 15 लाख राशि पर सती पंत एवं देवी सती प्रतिमा दी जाती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में दिया जाता है, स्मृति में दिया जाता है। गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा 1986 में इंदिरा गांधी शांति निश्चित और विकास पुरस्कार प्रतिवर्ष ऐसे व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है समाज और सेवानिवृत्ति की प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। प्रथम प्राप्तकर्ता पॉलिटियो मेंटन फॉर ग्लोबल एक्शन 1986। अंतिम प्राप्तकर्ता सर एंटन बरो को बस 2019 में पुरस्कार राशि देते 25 लाख रुपये नगद एवं ट्रॉफी और एक रहता मिस इंडिया अवार्ड। मिस इंडिया अवार्ड फेमिना मिस इंडिया अवार्ड वर्ष में एक बार दिया जाता है। इसमें विजेताओं के बाद ही भारतीय सुंदरी को अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। इसके साथ 1952 मुख्यालय मुंबई। आधिकारिक भाषा हिंदी अंग्रेजी। प्रथम विजेता एरिथा विक्टोरिया 1997। अंतिम विजेता 2022 के सिन्नी शेट्टी 2022 पुरस्कार राशि 1 लाख रुपया। रविनाथ टैगोर पुरस्कार। रविनाथ जन्म दिवस के 100वें वर्षगांठ के अवसर पर 2011 में भारत सरकार द्वारा शुरुआत की गई थी। इसमें 1 करोड़ राशि है। यह पुरस्कार कविताओं को दिया जाता है। 2012 में यह पुरस्कार पंडित रविशंकर तथा 2013 में जुबली मेहता को दिया गया। अंतिम प्राप्तकर्ता है राजकमल झा पुस्तक समुद्र की लहर के लिए। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार। जवाहरलाल नेहरू सद्भावना पुरस्कार भारत की सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी। यह पुरस्कार दुनिया के लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझौता सद्भावना मैत्री को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार भारत सरकार संस्कृति संबंध परिषद ICCR द्वारा शांति विकास कर दिया जाता है। इसकी स्थापना 1965। प्रथम प्राप्तकर्ता यू बांटा बना 1965। अंतिम 2009 एंजेलो मार्केन जर्मनी के मिली। 1946 1995 2000 के बीच किसी को पुरस्कार नहीं दिया गया। अंतिम पुरस्कार 2029 में दिया गया था। इसकी राशि 2.5 मिलियन रुपये यानी 2.5 लाख रुपया। एक प्रशस्ति पत्र। अब तक 36 लोगों को यह अवार्ड दिया जा चुका है। साहित्य अकादमी हिंदी। साहित्य अकादमी हिंदी 1995 प्रत्येक कोई भारतीयों को क्षेत्र को माना जाता है। साहित्य अकादमी द्वारा अनुमान पुरस्कार बाल साहित्य पुरस्कार एवं युवा लेखक पुस्तकालय भी प्रतिवर्ष विभिन्न भारतीयों में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1956। प्रथम सम्मान 1956 माखनलाल चतुर्वेदी कृति हेमंत तिरमनी। अंतिम सम्मान दया प्रकाश सम्राट अशोक के लिए दिया जाता है। पुरस्कार राशि एक प्रमाण पत्र के साथ 1 लाख रुपया दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार पूर्व राजीव गांधी खेल रत्न। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार को भारत एवं विश्व हॉकी सबसे खिलाड़ी के नाम रखा गया है। इसमें 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम हॉकी टीम की सदस्य रहे। यह प्रतिवर्ष के लिए युवा मंत्रालय द्वारा गठित एवं सम्मानित द्वारा चुना गया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 अवधि में खेल क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदान के लिए सम्मानित किया गया। इसके साथ 1991 में प्रथम अलंकरण 1991 विजेता विश्वनाथ आनंद विवरण भारत में भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। पुरस्कार इस पुरस्कार में एक पदक और प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपये नगद पुरस्कार दिए गए हैं। सम्मानित व्यक्तियों को रेल में मुफ्त सुविधा दी जाती है। अंतिम विजेता सरदार कमल 2022 टेबल टेनिस 38वां मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। पहले इसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था। यह खेल में उत्कृष्ट सम्मान है। इसे प्रत्येक वर्ष खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके साथ 1991 में हुआ था। प्रथम प्राप्तकर्ता विश्वनाथ आनंद शतरंज। अंतिम प्राप्तकर्ता नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो रवि दहिया कुश्ती लवीना बोरगोहा मुक्केबाजी सुनील छेत्री फुटबॉल मिताली राज क्रिकेट पी सीरीजेस हॉकी प्रिंस सिंह हॉकी प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन। कलिंजर पुरस्कार समाज के बीच विज्ञान को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के योगदान के लिए दिया जाता है। कलिंजर पुरस्कार विज्ञान संरचना के क्षेत्र में बड़े योगदानों के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। कलिंग पुरस्कार सम्मानित प्रथम भारतीय जगदीश सिंह थे। 1963 में एक लेखक के रूप में यह पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार द्विवर्षीय और विश्व आर्ट दिवस के अवसर पर 10 नवंबर को प्रदान किया जाता है। प्रथम प्राप्तकर्ता लुइस डी कोरा 1952। अंतिम जीन पियारे लुटिमेन द्वारा एक भारतीय
भारतीय पुरस्कार पुस्तक भारतीय सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है जो किसी व्यक्ति को विशेष को भारतीय पुस्तक सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ दादा फाल्के की जन्म शताब्दी 1969 में हुआ था। यह पुरस्कार सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने सिनेमा के विकास के लिए लिखित योगदान दिया हो। इसकी स्थापना 1969 में हुआ था। प्रथम प्राप्तकर्ता देविका 1969। पुरस्कार 10 लाख रुपये, एक स्वर्ण पदक एवं साल दिया जाता है। अंतिम प्राप्तकर्ता बेखैरा 2020। 92 संस्कार रजनीकांत 2021। फिल्म फेयर पुरस्कार। यह पुरस्कार भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारतीय फिल्म को उच्च स्तरीय सौंदर्य, बौद्ध, शिष्टपत्र एवं संस्कृति मूल्यों में वृद्धि के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत 1954 में हुआ था। इस सम्मान के अंतर्गत 31 श्रेणियों में दिया जाता है। प्रथम सम्मान 1954। 66वां फिल्म फेयर 2022। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह। निर्देशक विष्णुवर्धन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन फिल्म शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह फिल्म 83। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री कृति मेनन फिल्म मिमी। अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार व्यक्ति के पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के उत्कृष्ट प्रदर्शनों में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार प्रसिद्ध खेल पुरस्कारों में से एक है। अर्जुन पुरस्कारों से शुरुआत की गई थी। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खेल में उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। 2020 में इस पुरस्कार के विजेता को 15 लाख रुपया की राशि दी। अर्जुन का प्रतिमा का स्कॉल शामिल है। सबसे कम उम्र में अर्जुन पुरस्कार विजेता 14 वर्षीय तैराक उत्तरासेनिया रमेश। विश्व आनंद को अर्जुन पुरस्कार 15 वर्ष की आयु में मिला था। भारत में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता मैनुअल आरोह 1961 में थे जो भारत के सरकारी अंतर्राष्ट्रीय महाराष्ट्र थे। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला मीना साथी। प्रथम सम्मान 1961। अंतिम सम्मान 1922। कुल पुरस्कार में 41 प्लस वन टीम पुरस्कार राशि 15 लाख रुपया। 2004 पुरस्कार। 2004 पुरस्कार खेल में दिया जाता है। 2004 पुरस्कार में जाना जाता है। इस पुरस्कार का नाम गुरु 2004 नाम रखा गया। इस पुरस्कार को युवाओं एवं खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिभा दिया जाता है। स्थापना 1983। वर्ग खेल एवं कोच व्यक्ति को दिया जाता है। प्रथम अंक 1950 से भारत सरकार द्वारा विवरण भारत में प्रतिवर्ष खेचों को दिया जाता है। प्रथम विजेता भल्ला चंद्र भास्कर भगत कुश्ती ओम प्रकाश भास्कर ओम निम्बिया। पुरस्कार 15 लाख रुपये लाइफ टाइम श्रेणी, 10 लाख रुपये नियमित श्रेणी। 2004 पुरस्कार द्वारा का लाइफ टाइम श्रेणी में टीपी ओसाका एथलेटिक्स, सरकार तलवार क्रिकेट, सरबल सिंह हॉकी, आसान कुमार कबड्डी, तामन पनिगा तैराकी। 2004 पुरस्कार द्वारा का नियमित श्रेणी में राधाकृष्ण एथलेटिक्स, संध्या मुरुंगन मुक्केबाजी, प्रतिमा शिवाजी हॉकी, जयप्रकाश नौटंकी पैरा शूटिंग, सुब्रमण्यम रमन टेबल टेनिस। ध्यानचंद पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है जो किसी भी खिलाड़ियों के जीवन भर कार्यों के लिए गौरव देता है। आधिकारिक रूप से इस खेल में जीवन गौरव ध्यानचंद पुरस्कार है। इस पुरस्कार का नाम भारत का प्रसिद्ध मैदानी हॉकी क्रिकेटर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया। यह पुरस्कार 2002 में खेल युवाओं को प्रदान किया जाता है। प्राप्तकर्ताओं का चयन मंत्रालय द्वारा गठित समिति को दिया जाता है और उनके सक्रिय खेल कार्यालय के दौरान सेवा के बाद दोनों को योगदान दिया जाता है। इसकी स्थापना 2002 में प्रथम प्राप्तकर्ता शाहूराज वीरराज एवं अन्य थे। अंतिम प्राप्तकर्ता 2021 के सज्जन सिंह कुश्ती बानी पुरस्कार राशि। इस पुरस्कार में एक प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र और पोशाक और 25 लाख रुपये नकद। 2017 में प्रथम ध्यानचंद से भूपेंद्र सिंह कुश्ती, रोमांटिक हॉकी और सैयद सईद फुटबॉल संबंध के तेंजिन नॉर्वे राष्ट्रीय पुरस्कार। तेंजिन नॉर्वे राष्ट्रीय पुरस्कार जिन्हें पहले राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। यह भारतीय गणराज्य सर्वोच्च साहित्य खेल है। इस पुरस्कार का नाम तेंजिन नॉर्वे के नाम पर रखा गया जो 1953 में एमंड हेनरी के साथ माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले पहले दो व्यक्तियों में से एक है। यह पुरस्कार खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा हर साल दिया जाता है। प्राप्तकर्ता को पिछले 3 वर्षों में भूमि, जल अथवा हवा में साहित्य खेल के लिए उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। बस 1993-94 स्थापित यह पुरस्कार को पहले 1994 में दिया जाता है। इसकी शुरुआत अर्जुन पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। भारत के विभिन्न राज्यों में प्रसिद्ध पुरस्कार। यश भारतीय पुरस्कार उत्तर प्रदेश, धनसिरी काजी गांधी धनसिरी गुजरात, गोल्डन रामलला नीलकंठ गुजरात, असम वैभव पुरस्कार असम, राजस्थान रत्न राजस्थान, भीम पुरस्कार हरियाणा, राष्ट्रीय
कालिदास मध्य प्रदेश, शहीद बिन राय सिंह छत्तीसगढ़, बिरसा मुंडा के झारखंड, बिहार, महान भूपेंद्र पुरस्कार 58 पुरस्कार के सिक्किम। इस तरह मेरा यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार समाप्त हुआ। धन्यवाद।